चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की विशेष उपासना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद कच्चे सूत का डोरे को गले में पहनती है। उज्जैन में भी सुहागिन महिलाओं ने दशा माता की पूजा अर्चना कर खुशहाली का आशीर्वाद लिया। मालवा क्षेत्र की परंपरा अनुसार शहर में महिलाओं द्वारा श्रद्धा और आस्था के साथ दशा माता पूजन किया गया। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर घरों में पारंपरिक विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने घर की दीवार पर दशा माता का धागा स्थापित कर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित किया तथा दीप प्रज्वलित कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने दशा माता की कथा भी सुनी और व्रत का पालन किया। मान्यता है कि दशा माता पूजन से घर परिवार की नकारात्मक दशा दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। उज्जैन सहित मालवा क्षेत्र में यह पर्व हर वर्ष होली के बाद आने वाली दशमी तिथि को श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज का ये पर्व होली के बाद में जो दशमी आती है उस दशमी को दशा माता का पर्व कहा गया। वैसे ये राजा नल और दमयंती की कहानी है। इन्होंने जब राजा नल ने, इनकी पत्नी दमयंती ने जब ये व्रत किया और डोरा लिया तो राजा नल को ऐसे लगा कि इतना सारा सोना आभूषण होने के बाद भी और तुमने ये धागा पहन रखा है। तो राजा ने वो धागा तोड़ के और फेंक दिया। उस समय से राजा का बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि दशा माता नाराज हो गई, उनको अपमान हो गया। उन्होंने राजा की दशा को फेर दिया और राजा एक एक दाने को तरस गए और उनका राज्य सब छिन गया। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अपने राज्य से निकलकर उन्होंने कहा दूसरे राज्य में चलेंगे, वहाँ मेहनत करके और जो भी होगा वो करके और फिर हम वहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे। धीरे धीरे वो गए, उनको अपने दोस्त का याद आया, उनके यहाँ वो गए, तब उन्होंने उनका सम्मान किया और वहाँ गए तो उन्होंने सम्मान से उनको रुकाया, बैठाया। फिर उनका हार वहाँ से मोर, वो जो लकड़ी की मोर थी वो उन्होंने निगल लिया और फिर आगे चले। ऐसे करके वो अपनी बहन के यहाँ गए और अपने भाईला के यहाँ भी गए। ऐसे करके जब वो गए, बहन ने भी सत्कार किया और पता चला कि वो जब उनके भाग्य और किस्मत खराब थी तो वो रोटी कांदा और वो वैसा बन गया, तो उन्होंने वहीं गाड़ के और आगे चल दिए। आगे चलते हुए रानी दमयंती का जो नगर आया, वहाँ पर राजा एक बगीचे में माली का काम करने लगे और दमयंती को ये कहा कि आप जाएं और राजा के यहाँ दासी बनकर काम करें। तो रानी दमयंती जो थी ना, वो अपने वहाँ मायके में जाके और दासी के रूप में वो वहाँ काम करने लगी। जब फिर और इस पूजा से और व्रत से क्या फायदा होता है? इस पूजा से घर में धन धान और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दशा माता सबके ऊपर कृपा करें, इसी अपेक्षा से सब लोग महिलाएं व्रत को रखती हैं और पूर्ण करती हैं और जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करती हैं। दशा माता की कृपा सब पर बनी रहती है साल भर और हमेशा। मेरा नाम प्रेमलता यादव और मेरे साथ मेरे पास में सभी बहुएं। पूजा जो होती है इसके लिए कच्चा सूत लेते हैं, खीर पूड़ी और हलवा का भोग लगाते हैं। इससे माता की कृपा बनी रहती है। और कच्चा सूत लेते हैं, उसमें गठान बांध के हम लोग उसको धारण करते हैं। इस पूजा से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है और क्या विशेषता है? इससे फल प्राप्त होता है कि हम लोगों को उसका धन धान्य में वृद्धि रहती है और सुहाग भी अमर रहता है इससे। आपका नाम? राधिका यादव।